जब पप्पू यादव अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज किया तो उनको पूर्णिया से टिकट किसी भी हालत में देना चाहिए था। बीमा भारती जी नहीं ज्वाइन किया है, उनको देगा मधेपुरा या सुपौल सीट, जैसे अनुमान लगाया जा रहा था। मतलब ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि बीमा भारती जी लड़ेगा, कौन जीतेगा? आप जाके पूछिए उनसे। हमको सिर्फ एक ही पूर्णिया सीट की जज्बा है हम लोगों के दिलों में, और उसी के बारे में हम लोग सोचते हैं। बाद बाकी कहाँ कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको टिकट मिलेगा, जाके पूर्णिया सीट इस बार पप्पू यादव को कोई भी नहीं हरा सकता है, क्योंकि उससे अच्छा नेता है ही नहीं। के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं चाचा जी? कैसा नेता है वो बहुत अच्छा नेता है, उसमें कोई तरह का शिकायत नहीं है। वो बाहुबल है, बाहुबल है पप्पू रंजन। शेरे बिहार कहा जाता है। और शेरो बिहार, वो बिहार है वो। तो बताइए, इस उम्र में भी चाचा जी को देखिए, पप्पू यादव के लिए कितना प्रेम है इसके मन में। और पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव लगातार अपनी दावेदारी को पेश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पूर्णिया लोकसभा सीट से बीमा भारती का नाम अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब इसको लेकर पप्पू यादव वर्सेस राष्ट्रीय जनता दल की आमने सामने की टक्कर वाली लड़ाई पूर्णिया लोकसभा सीट पर होने वाली है। हालांकि कल पूर्णिया लोकसभा में पप्पू यादव के कई समर्थकों ने पप्पू यादव के समर्थन में विरोध किया और पप्पू यादव को लेकर सड़कों पर कई घंटों तक जाम किया। और अब देखने वाली बात है कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के द्वारा और पप्पू यादव के बीच जो लड़ाई पूर्णिया लोकसभा सीट पर छिड़ने वाली है, इसमें क्या कुछ परिणाम आएंगे। लेकिन सवाल है कि क्या पप्पू यादव के साथ जिस तरह का जातीय किया जा रहा है, क्या ये उचित है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मुखिया पप्पू सिंह जी, इनसे हम बात करेंगे। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? पूर्णिया लोकसभा सीट से जहां से पप्पू यादव जी चुनाव लड़ना चाहते थे, अब उस जगह राष्ट्रीय जनता दल पार्टी ने अपने एक उम्मीदवार का नाम घोषणा किया है जो बीमा भारती है। इस बात को लेकर के काफ़ी खींचतान चल रहा है, क्या इस पर कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा कहना था, जब पप्पू यादव अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज किया तो उनको पूर्णिया से टिकट किसी भी हालत में देना चाहिए था। केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश के नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व अपनी शिथिलता बढ़ती कि टिकट जिनको भी मिले, इसीलिए शिथिलता बढ़ती है कि कल के डेट में उन लोगों को राज्यसभा में चुन के जाना पड़ता है। अगर गठबंधन में यहाँ लड़ाई लड़ेंगे तो उनको राज्यसभा जाना बंद हो जाएगा। इसीलिए सब अपनी व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए चुप किए रहते हैं। अगर पार्टी के हितों में अगर बोलते तो पूर्णिया सीट मिलना चाहिए था कांग्रेस को, बेगूसराय की सीट मिलनी थी कांग्रेस को। 5 बार सांसद रह चुके वह तो हमारे तारिक अनवर जी, उनको टिकट मिलने में परेशानी हुई। जो नेता जीत करके जाते तो उनको तो टिकट दिया नहीं जा रहा है, जहां मन तहां से कांग्रेस को टिकट दिए जा रहे हैं। और जो प्रदेश का नेतृत्व करेंगे आने वाले दिनों में, उनको अभी ही ब्लॉक कर दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये जीरो बैलेंस पर अपना घूमते रहे प्रदेश में, देश में। इसीलिए इन लोगों का टिकट कटा जा रहा है। अब सवाल है कि पप्पू यादव को पूर्णिया लोकसभा सीट नहीं दिया गया है। क्या लग रहा है कि इंडिया अलायंस के बीच कुछ ठीक ठाक चल रहा है? अगर वहां पे टिकट बीमा भारती को राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है तो इस परिस्थिति में पप्पू यादव क्या कदम उठाएंगे? देखिए, पप्पू यादव की पूर्णिया सीट सुनिश्चित है जीत, वो परिणाम पूर्णिया में ही दिखाई दे रहा था। पप्पू यादव चाह रहे हैं कि पूर्णिया की सीट किसी भी हालत में त्रिकोणीय हो। अगर पूर्णिया की सीट त्रिकोणीय लड़ाई होती है तो किसी भी हालत में वहाँ पे पप्पू यादव जीतेंगे। और हम लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं यहाँ से भी जाएंगे उनके प्रचार में। पूर्णिया में लाखों की संख्या में हम लोग जाएंगे, प्रचार करेंगे, पैसा देंगे, जहाँ तक होगा, जितनी ताकत होगा हम लोग ताकत लगा करके पूर्णिया सीट जितवाएंगे। कई महीने पहले से ही पूर्णिया से चुनाव लड़ने को लेकर पप्पू यादव ने अपनी दावेदारी पेश किया था। इनके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल ने उसके अगेंस्ट बीमा भारती का नामों का ऐलान कर दिया। तो क्या लगता है, अगर वहाँ पे आरजेडी वर्सेस पप्पू यादव अगर चुनाव लड़े तो चुनावी परिणाम कैसा होता रहेगा? देखिए, हम लोगों को था कि बीमा भारती जी नहीं ज्वाइन किया है, उनको देगा मधेपुरा या सुपौल सीट, जैसे अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन वहाँ से टिकट देने पे मतलब ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि बीमा भारती जी वहाँ से जीत सकती है, जैसा हम लोगों को लग रहा है।
मैं आप लोगों को बता दूं कि पप्पू यादव ने इस बात को हालांकि मीडिया में आकर कहा है कि 4 अप्रैल को हम पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन भी दर्ज करने के लिए जा रहे हैं और नामांकन हर परिस्थिति में करेंगे, चाहे जो हो जाए, लेकिन पूर्णिया लोकसभा सीट को हम छोड़ना कतई हम पसंद नहीं करेंगे। हमें मरना पसंद है, लेकिन पूर्णिया लोकसभा से दूर जाना पसंद नहीं है। हालांकि लाखों के तादाद में वहाँ के लोगों का जनसैलाब पप्पू यादव के पक्ष में देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है सर कि अगर वहाँ से निर्दलीय हो या किसी अगर कांग्रेस के सिंबल पर अगर पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं तो बीमा भारती को मात दे पाएंगे पप्पू यादव जी? बिल्कुल बिल्कुल देंगे मौत। तो पप्पू यादव के बीच बचाव में आखिर कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है? इंडिया अलायंस का एक मजबूत हिस्सा राष्ट्रीय जनता दल पार्टी भी है। इनको हालांकि संतोषजनक सीट भी वहां नहीं दिया गया है पूरे बिहार की अगर बात किया जाए, और उनके बावजूद पूर्णिया लोकसभा सीट पर अगर पप्पू यादव के टिकट को काटा गया है, इसके बीच बचाव में कांग्रेस आखिर क्यों नहीं आवाज उठा रही है? देखिए, एक अंदर से राजनीतिक भी हो सकती है ना, कि वहाँ से बीजेपी कुशवाहा को दिया है टिकट, सब आरजेडी इनको दे रही है, वोट का डाइवर्ट हो सके और पप्पू यादव बीच से निकल सके। अंदर की राजनीति ये भी हो सकती है। इसीलिए प्रदेश नेतृत्व नहीं बोल रही है। कुछ ना कुछ कारण होगा, जो कि हम लोग क्या बोलें आपको, आप लोग पत्रकार है, ज़्यादा हाईलाइट कर दीजिए। बिहार के 40 लोकसभा सीट में कई ऐसे लोकसभा सीट है जहां से अभी तक राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं किया है, जैसे कि सुपौल है, मधेपुरा है, अररिया है, इन तमाम जिले हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगर पूर्णिया लोकसभा सीट अगर पप्पू यादव जी छोड़ते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा सुपौल, मधेपुरा या अररिया जहाँ से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है वहाँ से भी इसे लड़ाया जा सकता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भैया, कहाँ से कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, आप जाके पूछिए उनसे। हमको सिर्फ एक ही पूर्णिया सीट की जज्बा है हम लोगों के दिलों में, और उसी के बारे में हम लोग सोचते हैं। बाद में कि कहाँ कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको टिकट मिलेगा, जाके उन पार्टी से पूछिए जिनको टिकट। तो मुखिया पप्पू सिंह का कहना है कि पूर्णिया लोकसभा सीट हर हाल में पप्पू यादव को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे उस लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी किया है और लोगों का अपार समर्थन पप्पू यादव के पक्ष से मिल रहा है। क्योंकि इस परिस्थिति में पप्पू यादव की सीट को काटना एक बहुत बड़ा अन्याय पप्पू यादव के साथ हो रहा है। अभी सुपौल ही नहीं, अगर देखा जाए तो बिहार के लगभग कई लोकसभा से लोगों का ऐसा आरोप है राष्ट्रीय जनता दल पे कि पप्पू यादव के साथ वो अन्याय कर रहे हैं। चूँकि इस पर अभी तक लालू यादव भी मौन रहे हैं और कांग्रेस के कई बड़े शीर्ष नेता के द्वारा भी पप्पू यादव के समर्थन में ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है। बावजूद भी पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट को नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब देखना होगा कि आखिर पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर किस तरह से अपनी तैयारी करते हैं और कैसे वहां पे चुनाव लड़ते हैं, और पूर्णिया में आखिर वहां के जो दिलचस्प लड़ाई होने वाली है आरजेडी वर्सेस पप्पू यादव में, आखिर उसका चुनावी समीकरण का प्रभाव क्या कुछ पड़ने वाला है। हमारे साथ कुछ युवा लोग भी हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। एक चाचा जी हैं, इनसे भी हम जानेंगे। अब थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू सिंह थोड़ा आगे आ जाइए, इधर आ जाइए। पप्पू सिंह जी। पप्पू यादव को पूर्णिया लोकसभा सीट से सीट काट दिया गया है, क्या कहना चाहिए? नहीं, उसको पूर्णिया से लड़ना चाहिए। लेकिन जिस इंडिया अलायंस में वो बने हुए हैं वहां से उसको टिकट नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल खुद वहां पे स्वयं बीमा भारती को उम्मीदवार के रूप में चयन किए हैं। वो सब जगह जहाँ जहाँ कांग्रेस को दिया है, वो सब जगह जहाँ छटा हुआ जगह है, हरा हुआ है, वहाँ दिया है कांग्रेस को सीट। पप्पू यादव आपकी नज़र में कैसे नेता है? बहुत अच्छा नेता है। अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता है। क्या लगता है कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव किस तरह से उसको प्रभावित करेंगे? जीतेंगे पप्पू यादव, जीत जाएंगे, एकदम जीतेंगे। तो देखिए, सुपौल ही नहीं बल्कि कोसी के गाछार में भी कई लोकसभा से ऐसा लोगों का कहना है कि पप्पू यादव को हर हाल में पूर्णिया से टिकट मिलनी चाहिए। क्या सोचते हैं, पप्पू यादव को पूर्णिया से हटा दिया गया है? पप्पू यादव पहले कुछ दिनों से पूर्णिया में बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमको लगता है अपनी पार्टी का विलय भी वो कांग्रेस में करवाए हैं और पूर्णिया सीट के ही चलते। तो लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी को एक बार पुनः सोचना चाहिए इस बिंदु पर। जो पप्पू यादव जात नहीं जमात के नेता हैं, पूरे बिहार पूरे भारत में उनकी अपनी एक छवि है। अगर वो बीमा भारती को वहाँ ऐसे इलेक्शन लड़वाते हैं तो सीधी बात ये जान लीजिए आप, जो बीमा भारती से पप्पू यादव का कोई टक्कर नहीं है। पप्पू यादव का टक्कर संतोष कुशवाहा से होगा। बीमा भारती पप्पू यादव के सामने में कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई वोट का वजूद नहीं है। यदि टक्कर होगा तो त्रिकोणीय संघर्ष नहीं होगा,
यदि टक्कर होगा तो संतोष कुशवाहा जी से ही उनका टक्कर होगा और वो संतोष कुशवाहा जी को हराएंगे और पूर्णिया लोकसभा से अपनी जीत दर्ज करवाएंगे। तो सोचने वाली बात है कि पप्पू यादव ने इतने बड़े बलिदान दिया, इतना बड़ा आत्मसमर्पण उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया और पार्टी का मर्ज करने के बाद भी इंडिया अलायंस के बीच कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अगर इंडिया अलायंस में, गठबंधन में अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो शायद राष्ट्रीय जनता दल पार्टी पूर्णिया से पप्पू यादव को जरूर चुनाव लड़ाते। इस बीच में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इंडिया अलायंस के बीच लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, ये दो नेता आखिर पप्पू यादव के लिए कुछ सोच क्यों नहीं रहे हैं? आखिर कारण क्या है? जैसा कि युवाओं का भी कहना है कि भी अगर पूर्णिया लोकसभा सीट से अगर चुनाव पप्पू यादव जी लड़ते हैं तो वहाँ पे न सिर्फ सीट को प्रभावित करने का बल्कि जीतने का मादा भी सिर्फ पप्पू यादव में है। और वहाँ पे संतोष कुशवाहा जो यहाँ के निवर्तमान सांसद है, उनसे और पप्पू यादव की सीधी लड़ाई होगी, क्योंकि बीमा भारती वहाँ पे तीसरे फेज में होंगे। बीमा भारती को क्या लगता है, बीमा भारती पे वहाँ पे कोई जनाधार रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि पार्टी विशेष पे क्या उसकी स्थिति? देखिए, पार्टी विशेष पर पार्टी का एक अपना अलग ये है, माने लोगों का जो वोट जो करते हैं लोग, पार्टी से जो जुड़े हुए आदमी हैं। तो क्या कुछ आप लोग अपील करते हैं पप्पू यादव को लेकर के? हम तो खास अपना पर्सनल बात कहेंगे। हम चाहते हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के जो शीर्ष नेता हैं और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को पुनः एक बार सोचना चाहिए। जो पप्पू यादव जी ऐसे महान राजनीतिक को जो पुनः मौका दे इस पर सोचे और उनको टिकट मिलना चाहिए पूर्णिया से। पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव जी को वहां से टिकट काट दिया गया है। उसके बावजूद भी पप्पू यादव ने वहां से ऐलान किया है कि हर परिस्थिति में वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है कि पप्पू यादव के साथ क्या सही किया गया है या गलत किया गया? नहीं, एकदम गलत किया गया है। अगर राजद के तरफ से उनको अगर टिकट नहीं मिला तो इसका खामियां उनको भोगना पड़ेगा। कारण पूर्णिया सीट इस बार पप्पू यादव को कोई भी नहीं हरा सकता है, क्योंकि उससे अच्छा नेता है ही नहीं कोई। जनता के दिल पे राज करता है, बल्कि वो अपने छवि से जाने जाते हैं। कि किसी पार्टी व्यक्ति विशेष तो बात की बात है, लेकिन पर्सनली अपने छवि के बल पर ही पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव का टिकट कट जाना, इसके पीछे किनका हाथ है? क्या लगता है? हाथ है, राजद का हाथ है। कांग्रेस के जब अलायंस है तो उसको वहाँ से टिकट देना चाहिए। आज साल भर पहले से वो पूर्णिया कर रहे हैं। पूर्णिया में इतना बड़ा जनसलाब भी किए हुए हैं, उनको मिलना चाहिए पूर्णिया से। नहीं दिए तो उसका खामियां राजद को भोगना पड़ेगा। क्या लगता है कि वहां से अगर टिकट, अब तो बीमा भारती को क्लियर कर दिया गया है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, अगर वहां चुनाव लड़ते हैं पप्पू यादव तो चुनावी परिणाम क्या सामने आएंगे? क्या होगा, तब पर भी पप्पू यादव जीतेंगे। उनको थोड़ा भी वोट नहीं होगा। किसे समर्थन है? पर्सनली पप्पू यादव का समर्थन है, पार्टी विशेष व्यक्ति विशेष पे नहीं। पप्पू यादव का हम लोग समर्थक हैं। पप्पू यादव को पूर्णिया लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल सीट काट दिए हैं, क्या कहना चाहिएगा? हम राजद को विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? इसलिए कि हमारा पप्पू जी का कमाल सब क्षेत्र बना, पूर्णिया को, राजपूत को बसाया, क्षेत्र को बसाया, समाज को बसाया, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया। इसलिए हम राजद को विरोध कर रहे हैं। अब तो वहाँ राष्ट्रीय जनता दल बीमा भारती को टिकट दे चुके हैं, टिकट तो फाइनल हो चुका है बीमा भारती। इसलिए उनको हम विरोध कर रहे हैं ना, विरोध कर रहे हैं ना, राजद को विरोध कर रहे हैं, राजद को विरोध कर रहे हैं। तो पप्पू यादव का टिकट कटना, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पूर्णिया लोकसभा पे आरजेडी के लिए? वो हार जाएगा, हार जाएगा बीमा भारती। हाँ, मतलब श्योर पप्पू यादव पूर्णिया सीट जीत लेंगे। वो निर्दलीय से जीतेगा, रेकट तोड़ देगा पूर्णिया में। तो राष्ट्रीय जनता दल आखिर पप्पू यादव के साथ ऐसा क्यों किया, क्या कारण है इसके? इस कारण इसलिए पप्पू जी को इसलिए टिकट नहीं दिया ये राजद से, और उमा भारती को जो टिकट दिया, क्यों दिया टिकट? जब वो पप्पू जी का सब कुछ क्या माना किया हुआ सारा उनका था, तो फिर पप्पू जी को टिकट काट करके क्यों उमा भारती को टिकट मिला, क्यों दिया टिकट? तो इसलिए बिहार एक आध सीट हो जाए तो हो जाए, नहीं तो लालटेन कांग्रेस साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। आप जानते हैं हम ला करके देते हैं प्रमाण पत्र। 77 में जो इंदिरा गांधी को जेल दिया था, तो मैं 13 दिन सुपौल जेल में, हम जेल में थे हम वहाँ। अभी से पूर्व में कांग्रेस के नेता रहे हैं। हाँ,
बुझलिए ना 13 दिन माना 13 दिन हम जेल में रहे। हाँ, उसका सब चीज़ प्रमाण पत्र हम सब कुछ रखे हुए हैं घर में। तब कांग्रेस में रहते ही दोनों को खिलाफ कर रहे हैं। इंदिरा गांधी साहब मिले हैं? नहीं मिले। 77 में आप जेल गए थे, क्यों गए थे? उसको जेल दे दिया। 17 में उनको जेल दे दिया बिना कसूर का, इसलिए हम लोग उनको आंदोलन में गए थे। अच्छा, पप्पू यादव जी के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं चाचा जी? कैसा नेता है वो? वो बहुत अच्छा नेता है, उसमें कोई तरह का शिकायत नहीं है। वो बाहुबल है पप्पू रंजन। शेरे बिहार कहा जाता है। और शेरो बिहार वो बिहार है वो। तो बताइए, इस उम्र में भी चाचा जी को देखिए, पप्पू यादव के लिए कितना प्रेम है इसके मन में, और पप्पू यादव को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं। जो तो पूर्णिया से ही पप्पू यादव को लड़नी चाहिए। एकदम लड़ना चाहिए, एकदम जमानत नहीं बचेगा। किसका? उमा भारती को। बीमा भारती, हाँ, बीमा राजद प्रत्याशी। हाँ, जमानत नहीं बदलेगा। तो देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है, कितना उम्र है चाचा जी आपका? हमारा 75-76। 75 वर्ष के ये चाचा जी हैं, और इसका उम्र जो है, इसका जो अनुभव है, क्या कुछ कर रहा है। अगर वहाँ से राष्ट्रीय जनता दल पार्टी बीमा भारती को तो टिकट दे दिए हैं, हाँ। लेकिन वहाँ से पप्पू यादव उसके अगर बावजूद चुनाव लड़ते हैं तो बीमा भारती राजद के हार हो जाएगा, ये ना? हार हो जाएगा। अब पप्पू यादव जी इतना वोट से जीतेगा, उनका इतना किया हुआ है पूर्णिया में, बाहुबल से एकदम जैसे है वैसे रहेगा। ये चाचा जी का प्यार ही बता रहे हैं कि पप्पू यादव कितने नेक इंसान है, कितने नेक नेता है। हमारा आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। हाँ, एकदम पूरा तहे दिल से धन पप्पू जी, जो पूर्णिया का जनता जिंदा है। नहीं तो कम्युनिस्ट सरकार का जिस सिंह सबको खा पी करके साला उनको मार दिया, 13 बरस तक वो जेल में बेचारा काटा। उसका सब काल ढाल लालू दुनू बापूत चाट पोस कर बर्बाद कर दिया। यादव के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दें, और बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन नीतीश के साथ योगेश्वर पासवान, सुपौल।